वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए तारीख का खतरनाक खेल खेला। उनका साजिश का बयानिया मट्टी में मिल गया। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को वर्गलाने की पीएचडी कर रखी है। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की थी, बल्कि ये साजिश की थ्योरी इमरान नियाजी के अपने बेमार जहन की इख्तरा और ईजाद थी। पाकिस्तान की बर्बादी 2017 में पनामा केस के फैसले से शुरू हुई कि जब वो तसलसल जो पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों का बन रहा था, वो सी पैक का मंसूबा जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, उस सब को इमरान नियाजी ने अपनी इस शोबदाबाजी से और लोगों को वर्गलाने की सलाहियत से धोखा देकर उसको डिसरप्ट कराया। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 6 फौजी शहीद होते हैं, उसी दिन गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड के अंदर इमरान नियाजी फौज के खिलाफ तलबा से नारे लगवा रहा होता है। ये सब कुछ ऐसे नहीं है, ये सब कुछ उस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, उस जंग का हिस्सा है जो इमरान नियाजी के फॉरेन डोनर्स, गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग करने वाले इमरान नियाजी से पाकिस्तान के अंदर इंतशार, एनार्की और इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स पैदा करने के लिए काम ले रहे हैं। ये साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें मजीद लिखती हैं कि कौमी अमानतों में ख़यानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के इवज़ सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना हो। मजीद लिखती हैं कि एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम हो गया। तो मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो लिखती हैं कि ये साइफर का टुकड़ा नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में ख़यानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वफाकी काबीना ने एफआईए को साइफर की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। साबित हो गया साइफर पर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। हुक्मरान तहकीकात का शौक पूरा कर लें, हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मुल्की मफाद को ठेस पहुंचे। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एफआईए को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साइफर के मामलात पर वो इन्वेस्टिगेशन करें और वो जिनको और उस तफ्तीश में शामिल करना चाहते हैं उनको कोऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि साइफर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने, जो आप देख रहे हैं कल रात से बौखलाहट की शिकार है, उसने तस्लीम किया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें, हमें कोई घबराहट नहीं है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुरासला सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली के स्पीकर के पास मौजूद है। मरासले के मामले पर हुकूमत ने मज़ाहका ख़ेज़ लाहेअमल अपनाया है। इन्होंने कहा कि ऑडियो लीक से मरासले की हकीकत साबित हो गई है। इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वही जलसों में भी कहते हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान जानता है कि स्पीकर कौमी असम्बली को वो मुरासला भेजा गया। वो मुरासला जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। वो मुरासला जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। फॉरेन ऑफिस से ले लें, स्पीकर के ऑफिस से ले लें, स्पीकर का ऑफिस भी आपके पास है। ये तमाम जो स्पीकर के फॉरेन ऑफिस, तमाम दफातर आपके पास है, वहाँ से ले लें। सो ये तो मज़ाका खेज बिल्कुल बयान लगाया। इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स दोनों आई हैं, उन दोनों लीक्स के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें साबित होती हैं।
एक चीज़ ये साबित होती है मुरासला हकीकत। दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़े नज़र आती है कि इमरान खान जो बंद कमरे में बात करते हैं वही बाहर करते हैं। इमरान खान ने कहा, क्या कह रहे हैं इमरान खान उसके अंदर, जिसके ऊपर कल बड़ी उन्होंने बात की है, देखो वो बंद कमरे में क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि मुल्क का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इमरान खान तो भाई टीवी पे आकर कौम से खिताब में भी यही कह रहा था। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इतवार के रोज़ ज़मानत की सहूलत क्या हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब है। ट्वीट में शर्जील मेमन ने इमरान खान को ज़मानत मिलने पर कड़ी तनकीद की। कहा, इमरान न्याजी को आज इतवार के रोज़ ज़मानत मिली है, क्या यह सहूलत हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब है। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि इमरान खान अपनी तकरीरों में हमेशा कहते हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, तो फिर गुज़श्ता रात इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हिफाजत में क्यों छुप रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत सिर्फ बढ़ के मारती है, कुछ करने के अहल नहीं। मुकदमे इमरान खान के लिए कोई नई चीज़ नहीं, इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होगी, वो बच नहीं पाएगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फजूल काम लगे हुए ना, कभी ये केस कर लो, कभी ये कर लो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। ये बढ़ के मारता है ना, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि केस ही सही है। मैंने तो खुद देखा था, कोई इमरान खान साहब के लिए नई चीज़ नहीं है। बनाने वालों को तो कई चीज़ें हैं उनके पास, क्योंकि उनका तजर्बा ही है झूठे केस बनाने का। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान साहब को कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं, ना इनसे होना है कुछ, ना ये कर सकते हैं। जब से आए हैं कोई किसी आम आदमी गरीब आदमी का काम नहीं किया। राना सनाउल्लाह को यार इतना क्यों सीरियस लेते हैं, तो उसकी है अकल शक्ल कोई ये काम करने वाली कि कानून के अदारों के फंदे छोटे पड़ गए हैं। वो जब मर्जी चाहे, जहां पर मर्जी चाहें, जिस तरह चाहें, जिसको चाहें, जिस हवाले से चाहें, वो हर किसी को जिच कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आगे जाकर आपको दूंगा। एक गरीब आदमी जो ये सोचता है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेचता है, कोई बेटी का जहेज जमा किया होता है उसको बेचता है, और किसी सोसाइटी के अंदर जाके प्लॉट लेता है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो जमा करके कमेटियों की शक्ल में, दूसरी शक्ल में, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले का घर बनाकर अपनी औलाद को दे जाऊं ताकि मेरे पीछे उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को उजड़ते हुए देखता है, तो फिर उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिसने उसकी जमा पूंजी छीनी है, जिसके पास उसने अमानतन जमा करवाई है, उसने उसको कुछ दिया ही नहीं, सवाए तसल्ली के, सवाए फ्रॉड के, सवाए इस बात के कि कल आई, परसों आई, तरसों आई, साल बाद आई, 10 साल बाद आई, 15 साल बाद आई। लोग रुल जाते हैं। बहुत ज़रूरी था कि आज मीडिया के सामने इन लोगों को एक्सपोज तो किया जाए। कोई डरता मारा इन पे हाथ नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता, इसलिए कि ये पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कि ये नुकसान कर देंगे। नफा नुकसान तो अल्लाह के यहां लिखा है, इन्होंने क्या हमें नफा नुकसान देना है या नुकसान पहुंचाना है। अगर मेरे मुकद्दर में कोई नुकसान लिखा हुआ है तो मैं समझूंगा अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से आएगा। इसमें डर की क्या बात है। जब हमारा ईमान ही यहां से शुरू होता है तो फिर हम उसके हवाले से ही बात करेंगे। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने अवाम के अरब हार रुपए लूटे हैं और इनके कान पे कोई जूंग नहीं रिंग रही। साफ सुथरे प्रोटोकॉल में यशियां कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी रोता मर गया है, उसको कुछ दे नहीं रहे और खुद यशियां कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में फिर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं।
मुझे किसी का कोई दुख नहीं है, कोई जहाज में फिरे या कश्ती पे फिरे या कोई जिस तरह हेलीकॉप्टर में, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। दुख इस चीज का है कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई जो है उसके साथ आपने क्या किया। लिहाजा फैसला यह किया गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी ऐलान था, वजीर आला पंजाब का भी ऐलान है और एज ए मिनिस्टर हाउसिंग मेरा भी ऐलान है, एज ए सीनियर मिनिस्टर मेरा भी ऐलान है। अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ बिला तफरीक बिला इम्तियाज सबके साथ वही होगा जिसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के गरीबों का पैसा हड़प किया। हर अदारे को मैनेज करते हैं भाई, बड़े ताकतवर हैं, हर अदारे को मैनेज करते हैं। लिहाजा अब थोड़ी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा, वो ये है कि सबसे पहले एक हाउसिंग सोसाइटी है रिवर एज, उसके हवाले से आपके सामने डिटेल शेयर करना बड़ी ज़रूरी है। वो किसकी है, वो क्या कर रहा है, वो ये समझ रहे हैं अलीम खान साहब कि जनाब मैंने एक चैनल ख़रीद लिया, मैं जिसकी मर्ज़ी इज़्ज़त उछालूँ, बाज़ार में डाल दूँ, जो मर्ज़ी करूँ, क्योंकि मैं लाहौर का मालिक हूँ, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। पिछले 10 दिन से 15 दिन से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से किरदार कशी की जा रही है मेरी भी। 25 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, इनसे ज़्यादा इलेक्शन जीता हूँ, इनसे ज़्यादा वजीर रहा हूँ। लाहौर का कोई बंदा उठ के कोई इशारा नहीं मेरी तरफ कर सकता कि किसी की मकान दुकान प्लाट के ऊपर मैंने कोई खुदा ना खास्ता बुरी नज़र से देखा हो और मुझे एक भयानक सा बना के बयान, मैं इनकी शक्लें आज दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया। आप चैनल के मालिक हो गए हैं तो इसका मतलब है आप जिसकी मर्जी इज्जत उतार दें। आप ये उसको बताएं जो लाहौर में नया आया हो। मैं लाहौर में नया नहीं आया, हम 800 साल से 1000 साल से यहां पर रह रहे हैं और इसी लाहौर में रह रहे हैं। आप किसी और को बताएं, किसी और को दिखाएं अपना चेहरा। हम 9 दौलतिये नहीं हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं हैं। लोग मुझे 25 साल से वैसे वोट नहीं देते, किसी वजह से वोट देते हैं, उसकी कोई रीजन होगी। क्या आप समझते हैं कि आप टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी चला दें? आपने 5 अरब का चैनल खरीद लिया तो आपने लोगों का खरीद लिया। 25 साल में तो आपने जो चलाया, जो देखा है, आज मैं बयान करूंगा आपको। यह कोई तरीकाकार नहीं है। आपने चैनल खरीदा, मैं भी एक चैनल लेके फिर वो करूंगा जो आप याद रखेंगे। यह क्या तरीकाकार है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी बात के जो मुंह में आया आप कहते जा रहे हैं, इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ मिली और आप उसके साथ मिले हुए। आज आप उनके दुमछल्ला बन गए हैं। ये डिटेल थोड़ी सी मैं दिखाता हूं, चलाइए जी, मैं आपको बताता हूं। पीछे आए स्लाइड पे। ये एक रिवर एज है जी सोसाइटी, 765 कनाल इसकी टोटल जगह है मुल्तान रोड के ऊपर। 2004 में आई, 2006 में मंजूर हो गई। कोई अमार खान साहब हैं, उनसे इन्होंने ली रिवर एज। रिवर एज लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में इन्होंने ले ली और लेने के बाद इन्होंने इसका नाम बगैर अप्रूवल ऑफ दी LDA, जो एक कानून है, अदारा है, इन्होंने नाम रख लिया पहले पार्क व्यू विलाज, फिर रख लिया पार्क व्यू सिटीज। दोनों LDA से मंजूर नहीं है, किसी तरह मंजूर नहीं है। 2010 फिर इन्होंने क्या किया, मेरे पास एक चीज की डिटेल है, एक चीज की डिटेल है और कोई एक पेपर की शक्ल में नहीं है।
20-20 पेपरों की शक्ल में है। ये आए एलडीए के पास कि हमें रिवाइज प्लान के अंदर हमारी स्कीम को एक्सटेंड कर दें। 2012 में एलडीए ने कहा कि ये ज़रई अराजी है, यहां पर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ 765 कनाल जो जगह है वहां तक रहेंगे। इन्होंने जमा करवाया, रिजेक्ट हो गए। उसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। ये रिवाइज प्लान, ये लेटर, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 21/6/2012 को, और 13 में भी वो रिजेक्ट कर दिया जी। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जो 2004 का उसके मुताबिक ये ग्रीन एरिया है, यहां पर तो आप बना ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं जा सकते। उन्होंने भी इनका केस को रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी कॉपी है। इन्होंने क्या किया कि ये कोर्ट में भाग के चले गए। कोर्ट से स्टे ले है। स्टे का क्या मतलब है? स्टेटस को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। मीन जिस पार्टी के खिलाफ आपको शिकायत है एज इट इज रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आगे बताया कि इनकी गर्दनें मोटी होगी और फंदे छोटे पड़ गए, तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो एरिया था उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। उस मामले में एलडीए ने कमो 17 नोटिस भेजे। 17 2010 से लेकर 2022 तक 17 नोटिस। ये कॉपी है 17 की। लेकिन अपना काम इन्होंने जारी रखा और इलीगल नाम यूज करते रहे, पार्क विलास, पार्क व्यू सिटी वगैरह वगैरह। मैं पिछली पार्क व्यू सिटी का भी आपको बताऊंगा, पार्क व्यू का वो भी अभी बताऊंगा, भूलता नहीं मैं। ये नोटिस 17 नोटिस, ये इन्होंने किसी एक को लिफ्ट नहीं कराई। फिर आगे एलडीए की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तफसील के साथ इनके जवाब में जवाब लिखा, जो कि आज भी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, स्पीकिंग ऑर्डर, कि आप लोगों को जमीनें बेचते जा रहे हैं, पैसे लोगों से लेते जा रहे हैं, यहां पर 1 इंच आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते एज पर लाहौर के मास्टर प्लान के तहत, कर ही नहीं सकते। क्योंकि रोना रोया जा रहा था कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और बता नहीं रहे थे सही बात कि जनाब मैंने तो सारा काम ही गलत किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि अदालत में चले गए। अदालत में गए तो वहां पर इन्होंने उसके बाद जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर खुद ब खुद इन्होंने तामीरात शुरू कर दी हैं। एलडीए ने इनको फिर भेजा अपनी तरफ से चालान, ये उसकी कॉपी है, कि आप गैर कानूनी तौर पर ना प्लाट बेच सकते हैं, ना अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ये भेजा, इसकी डिटेल है, और ये मजिस्ट्रेट को भेजा, डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर की। उनके कान पे कोई चीज नहीं रही। 2012 के अंदर वहां पे एक्शन होने गया, वहां पे फायरिंग की गई। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, कुरैशी साहब, वो मुल्क से ही चले गए बाहर, डर के मारे ही चले गए। उसकी ये FIR 2012 में, और इस FIR का मुकमका हुआ उस वक्त की हुकूमत ने किया
क्योंकि साहब बड़े तेज आदमी हैं, एक तरफ पीटीआई के जलसे करवा रहे थे और एक साइड पे साथ साथ नून लीग के जलसे भी करवा रहे थे। और जो ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात है कि मेरे बगैर पीटीआई चल नहीं सकती, आज उनके बगैर पीटीआई चल रही है। दुख तकलीफ कोई और थी तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर। मियां अशरफ इकबाल रूडा में कर गया, अभी मेरा रूडा एक कंपनी है, एक अथॉरिटी है, उसमें मियां अशरफ इकबाल तो अब आया है। आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी गालबन ख्वाहिशात कुछ और थी जो पूरी नहीं हुई, जिसका गुस्सा निकल रहा है, भड़ास निकल रही है। आगे चलिए, और 1 मिनट, ये है जी ग्रीन कलर का 765 कनाल की ये जगह जो रिवर एज है। बाकी जितना ये आप देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये सारी ज़राई लैंड है जो इन्होंने, जो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसने लिखा कि यहां पर आपकी कोई जमीन की फर्द जारी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने ये किया स्टैम्प पेपरों के ऊपर। और ये सारी की सारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इलीगल है, ये सारी तामीरात इलीगल है। इसको कोई बंदा लीगल कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि इसको गैर कानूनी को कानूनी कर दिया जाए। और इसके अंदर फिर किया क्या कि इन्होंने, ये देखें जी, ये मुख्तलिफ अखबारात में हमने इश्तिहार दिए, 13 के करीब हैं, 2012 से 2022 तक। ये देखें कि यहाँ पर जो प्लॉट लेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, जो प्लॉट लेगा ये गैर कानूनी है। ये 765 के अलावा जो यहाँ पर ख़रीदेगा, इसके फला ब्लॉक में जो ख़रीदेगा वो गैर कानूनी, क्योंकि जो जाता था उसको मारते थे। अभी भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा इन्होंने किया क्या है पिछले दिनों में। आगे चलें, ये सारा दरिया का एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर दरिया का फ्लड स्लाब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया है। इसको अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं मकान। कल एक मैं बात भूल ना जाऊं, यहां पर अगली स्लाइड आई, ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ है। इन्होंने ये जंगल है, यहां पे रख जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 700 कनाल अराजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इरिगेशन की, कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है, 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए, बेच दिए। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहा है। कहते हैं जी जनाब मियां अशरफ इकबाल रूडा में कोई कब्जा कर, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक कैनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए हैं। फिर चैनल तो खरीदना ही सी ना, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा, छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है लाहौर की।
जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां असलम इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंटमैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंटमैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं। आगे आ जाएं। ये कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती। ये सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल, जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया। इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्क सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो कोई हाथ पावे तो मैं वेखांगा। यह काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और पता नहीं गरीबों का। मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ, उसका क्या बनेगा? कई आएंगे। आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ है।